बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 जो कि है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। लेकिन 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें जो इसके अंदर हमने मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमने इसके अंदर करना क्या है। उसके लिए पहले हमें ना रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी आपस में क्या रिलेशन है। ठीक, तो उसके लिए पहले हम करेंगे सम ऑफ रूट्स के रूट्स का सम जो है वो क्या हो सकता है। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था पहले, इससे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा होता है इक्वल x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर a, b और c जो है वो तो कोएफिशिएंट्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखेंगे असल में जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसके रूट्स आते हैं। एक रूट जो है वो x इज इक्वल टू माइनस बी, एक प्लस वाला होता है, b² माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा रूट जो आता है हमारे पास वो माइनस वाला होता है। मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, बल्कि प्लस नहीं माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। मतलब एक रूट प्लस वाला और एक रूट माइनस वाला। अब अगर हम एक रूट को अल्फ़ा के इक्वल सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल एक रूट की वैल्यू अल्फ़ा है, उसका हम लिखेंगे माइनस b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से जो सेकंड रूट है उसको अगर हम बीटा के इक्वल सपोज करें तो आएगा माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये दो रूट्स आ गए। अब देखना है कि इन रूट्स की और जो इसके ना कोएफिशिएंट है a, b और c, इनकी आपस में क्या रिलेशन बन सकती है। तो पहले हम करेंगे इसका सम ऑफ रूट्स। तो पहले हम इनको सम करके देखते हैं कि वो क्या बनता है इधर। तो सम के लिए पहले हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू थी माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a, और बीटा की वैल्यू थी प्लस माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है साथ, मतलब बीटा की वैल्यू, और बीच में यहाँ पर प्लस है तो हम साथ लगाएंगे प्लस। अब देखें इसका एलसीएम क्या बनता है। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 है, क्योंकि डोमिनेटर इसमें सेम है। अगर एलसीएम सेम डोमिनेटर वाला हो तो ऊपर वाली टर्म्स को हम वैसे ही नीचे लिख सकते हैं, जो कि बनेगी माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac माइनस b माइनस b² माइनस 4ac। यहाँ से हमने इसके एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई कर लिया इसको। उसके बाद देखें जो लाइक टर्म्स हैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस बी मौजूद है, तो ये दोनों ऐड होके बनेगा माइनस 2b। और यहाँ पे देखें b² माइनस 4ac के साथ प्लस है, और यहाँ पे b² माइनस 4ac के साथ माइनस है। इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ये टर्म इससे कैंसिल होगी ओवर 2a। अब ये जो 2 आपस में सेम है, ये इनको आप कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस b ओवर a, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। मतलब कि अगर हम रूट्स को ऐड करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट जो आते हैं वो x का कोएफिशिएंट चूँकि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें हमने पहले माइनस लगाना है,
उसके बाद देखें जो टर्म x के साथ है वो आएगी, और डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म x स्क्वायर के साथ है वो आएगी हमारे पास। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास आएगा माइनस b/a। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपके एक्सरसाइज में यूज़ होगा आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब इसी तरह हमारे पास जो दो रूट्स है उनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। तो हमारे पास रूट से एक अल्फ़ा जिसको हमने रखा था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। उसके बाद जो नेक्स्ट रूट था हमारे पास वो बीटा था जिसको हमने रखा था माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब चूँकि यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रोडक्ट से मुराद इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देखें अल्फ़ा को आपने मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, इसलिए जो इसकी ये साइड्स होंगी जो कि राइट हैंड साइड हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बीटा की राइट हैंड साइड थी। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे आप देखें कि टर्म सेम है लेकिन यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि था हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर b है और b की जगह पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर स्क्वायर, और 2a को अगर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 are 4 और a को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूले की फॉर्म आ गई साथ 4a स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो है। अब देखें माइनस b का आप स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा b स्क्वायर माइनस वैसे a स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसकी वजह से ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इधर, बाकी बचेगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4 सेम है तो 4 कैंसिल और a के जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा c ओवर a। मतलब ये अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो c ओवर a, और c ओवर a असल में क्या चीज़ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे आप देख सकते हैं कि c जो है वो कांस्टेंट है और a जो है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। तो हमने ये जो इसके दोनों फार्मूलाज ड्राइव किए हैं, इनसे रिजल्ट जो निकलता है वो ये है कि जब आपके पास आ जाए सम तो उसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। और बी क्या चीज़ है असल में, वो मतलब कोफिशिएंट है ऑफ एक्स और ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा बीटा वो सी ओवर ए, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। इसी तरह ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स आ चुकी हैं इनको अब हम एक्सेल में अप्लाई करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना लेकिन सॉल्व किए बगैर आपने सॉल्व करना है इसका सम एंड प्रोडक्ट।
तो विदाउट सॉल्विंग जो हमने पढ़ा था वो सम जो था अल्फ़ा बीटा मतलब माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए के इक्वल। तो इन दो फार्मूलाज के मुताबिक हम आगे काम करेंगे। अब पहले आप देखें इधर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0। तो ये मतलब इक्वेशन, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पर -5 और सी की जगह पे 3 मौजूद है। तो अब फार्मूला इसका अप्लाई करते हैं, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमारे पास जो सम की वैल्यू आती है वो हम लिखते हैं माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की जगह पर -5 और ए की जगह पर 1, माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा 5 और 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो ये इसका सम जो है वो 5 है। और आगे हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो कि है सी ओवर ए। सी की जगह पर 3 है और ए की जगह पर 1, तो ये आ गया 3। तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट ये दोनों आ चुके हैं। आगे जो इसके मतलब पार्ट नंबर 2 और 3 है वो 100% सेम है, ऐसे ही आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 4, देखें ये भी 100% वैसे ही है, लेकिन हम इसको करके देखते हैं साल। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो ए की जगह पर आ रहा है a प्लस बी, बी की जगह पर आ रहा है माइनस ए, और सी की जगह पर आ रहा है बी। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होगा माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी की जगह पर जो टर्म है वो है हमारे पास माइनस ए, और ए की जगह पर जो टर्म है वो है ए प्लस बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ओवर ए प्लस बी बन जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा के इक्वल, वो होता है सी ओवर ए। तो इधर हम देखें सी की जगह पर हमारे पास बी था और ए की जगह पर था ए प्लस बी। ठीक, तो ये मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए सम हमारा ये और ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। आगे देखें इसका फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर भी आप पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख लें, ऐसा कि ए हमारे पास है एल प्लस एम और बी हमारे पास है एम प्लस एन और सी जो है वो है एन माइनस एल। ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास ए बी और सी की। इस तरह ए जो फार्मूले में अप्लाई होगा वो हम लिख सकते हैं सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की जगह पर आएगा एम प्लस एन और ए की जगह पे एल प्लस एन। ये हमारा सम हो गया। इस तरह आगे जो है इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा के सी ओवर ए। सी जो हमारे पास है एन माइनस एल और ए जो है वो एल प्लस एम के इक्वल है। तो ये हमारा सम भी आ गया और साथ इसके प्रोडक्ट भी आ गया। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। इसमें हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो थी वो 7 थी, बी की वैल्यू -5m और
सी की वैल्यू 9n। तो पहले हम सम फाइंड करेंगे। सम इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी की वैल्यू -5m और ए की वैल्यू 7। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5m ओवर 7, ये आपका सम के इक्वल आ गया। जबकि अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो वो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अल्फ़ा बीटा हमारा इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो यहाँ से अब हम देखें सी हमारे पास क्या है, सी 9n है और ए 7 है। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मतलब सम जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट के, तो सम जो है वो डबल है मतलब प्रोडक्ट के। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले आपको इसका सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले फार्मूलाज में अप्लाई किया था कि यहाँ पे सम इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक। तो यहाँ पे आप पहले देख लेंगे आपके पास इक्वेशन क्या है, 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो आप पहले इसके ना कोफिशिएंट देखेंगे कि वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। यहाँ पे आप देखें a की जगह पर हमारे पास जो टर्म है वो है 2k और b की जगह पर जो टर्म आ रही है वो -3 है और c की जो वैल्यू है हमारे पास है 4k, मतलब a, b और c। तो इसके साथ साथ जब हम सम को अप्लाई करेंगे तो सम इक्वल होगा -b ओवर a के। तो माइनस ऐसे ही रहने दें, इधर b की वैल्यू डालेंगे जो कि थी हमारे पास -3 और a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी 2k। अब इसको आप ओपन करें इसकी ब्रैकेट को, तो ये प्लस टर्म हो जाएगी जो कि आपके पास आएगी 3 ओवर 2k। ये वैल्यू आपके पास आई अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब नेक्स्ट जो है हम इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा c ओवर a और इसको हम अल्फ़ा बीटा से भी शो कर सकते हैं। अब c की वैल्यू है यहाँ पे 4k और a की वैल्यू है 2k। ये 2 ज़ार 4 और k से कैंसिल हो गए, अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास आ गया 2। मतलब यहाँ पे जो हमने सम किया था वो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 ओवर 2k और जो हमने प्रोडक्ट किया था वो अल्फ़ा बीटा वो हमारा 2k इक्वल आया। अब नेक्स्ट करना है इसकी जो कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई थी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब सम जो है वो डबल है मतलब प्रोडक्ट से। अगर हम इसको देखें तो क्या बनता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो सम जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि अगर 6 जो है वो ट्वाइस है 3 से, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 है आपको 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 6 इज़ ट्वाइस देन 3, मतलब 6 जो है वो 3 से डबल है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आएगा। इसी तरह जो वो कह रहा है कि सम जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट का, इसका मतलब है कि सम जो है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब अगर सम डबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि
अगर आप प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास सम आएगा। ये जब आपने इक्वेशन बनानी है, ये आपकी जो है ना गिवन कंडीशन के मुताबिक बनती है इक्वेशन। अब यहाँ से आपके पास सम की वैल्यू होनी चाहिए और साथ आपके प्रोडक्ट की वैल्यू। तो सम हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा। यहाँ से आप देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी हमारे पास आई थी 3/2k। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3/2k, 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 2। तो 3/2k इज इक्वल टू 4। यहाँ से k यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2k। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k, जैसे 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/8 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। आगे इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जब सम जो है वो 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट का, इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह हमने पहले मतलब ट्वाइस की जगह पे 2 रखा था, वहाँ पे हम यहाँ 3/2 रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले आप देखें सम ऑफ द रूट्स, वो इक्वल होगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा के। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे कि हमारे पास क्या है, x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू 3k माइनस 7 और c की वैल्यू 5k। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये जब वैल्यू हमारे पास a, b और c की आ गई तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस b/a के इक्वल होता है, तो माइनस b की जगह पर आएगा 3k माइनस 7 और a की जगह पर 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस 3k माइनस 7। ये वैल्यू आ गई हमारे पास सम की। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा से मुराद है यहाँ पे c/a आएगा। c की वैल्यू जो थी वो 5k थी और a की वैल्यू 1। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा इक्वल हो गया 5k। अब जो उसने कंडीशन दी थी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब सम जो है वो 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम गिवन कंडीशन लगवाएं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह लिखा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। सम की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की वैल्यू जो थी वो अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी -3k - 7
यहाँ पे आ जाएगी -3k - 7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 5k। अब ये माइनस पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो पहले हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, -2 3k - 7 और यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15k आ जाएगा। उसके बाद आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ, तो -6k और साथ ये 2 मल्टीप्लाई होके +14 = 15k। इस तरह आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ये k वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा और जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। -6k - 15k = -14। यहाँ पर आ गया हमारे पास -6 और -15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -21k = -14, जो कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए ये जो सा -21 है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -14 / -21। अब देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 7 2 * 14 7 3 * 21, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 2/3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड k इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तो हमारे पास सम हो स्क्वायर ऑफ द रूट्स का, मतलब जो रूट्स का स्क्वायर है उसका सम करें तो आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। लेकिन ये वाली कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। उसके पहले देखें सम हमने पहले किया वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप a b और c की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी 4kx² + 3kx - 8 = 0। जैसे a की वैल्यू 4k और b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू -8। इसके अकॉर्डिंग हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले यहाँ पे सम करते हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा आएगा जो कि -b/a के इक्वल है। b की जगह पर आएगा 3k और a की जगह पर 4k। ये k से कैंसिल हो जाएगा तो -3/4 आएगा अल्फा प्लस बीटा का आंसर। और आगे फाइंड करते हैं जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा जो कि c/a के इक्वल होगा। तो c जो है वो हम देखेंगे, c था यहाँ पर -8 और a की वैल्यू थी 4k। 4 1s are 4 2s are, यहाँ से -2/k हमारे पास आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट यहाँ पे हमने सम फाइंड कर लिया, साथ इसके हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि क्वेश्चन में उसने कही है हमें। इसमें कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। मतलब रूट्स के स्क्वायर का जो सम है ना वो हमारा 2 के इक्वल है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पहले आप देखें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2।
लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू और बीटा स्क्वायर की, लेकिन जो हमें चाहिए वो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए या अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो इसको हम कैसे अब ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पर अगर ए तो भाई अल्फ़ा स्क्वायर है और बी की जगह पर अगर बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ये दो वैल्यूज़ तो मौजूद हैं लेकिन 2ab नहीं है। 2ab के लिए हम इस पर अप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 अल्फ़ा बीटा। ये टर्म हमने अपने पास से ऐड किया है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ये जो 2 टर्म्स थी ये यहीं पर रहीं, ये 2 भी यहीं पर है, लेकिन ये 2 अल्फ़ा बीटा हमने खुद ऐड किया था। इसको बैलेंस करने के लिए इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 टर्म्स मिलके हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देती हैं। इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो सम की वैल्यू थी वो होगी मतलब -3/4। इसके पे हम लिख सकते हैं -3/4 स्क्वायर। यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -2/k और 2 वैसे ही। आप इसका स्क्वायर लें तो स्क्वायर बनेगा इसका 3 का स्क्वायर 9/16। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम इसका बन सकता है 16k। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि जो ये डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं। अगर हम 16k को डिवाइड करेंगे 16 से तो जो आंसर आएगा 16 से कैंसिल हो जाएगा, k ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो ये आ गया 9k। उसके बाद 16k/k, यहाँ से k से कैंसिल और 16 4 से मल्टीप्लाई हो आएगा ऊपर 64 इक्वल टू 2। यहाँ तक हमने एलसीएम को सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 9k प्लस 64 ऐसे ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 2s are 32k। इसके बाद हमने करना ये है कि k वाली टर्म्स एक साइड पे लेके जाएंगे और जो कांस्टेंट है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। 9k वैसे ही रहेगा, ये -32k इज इक्वल टू -64। 9k -32k इसको हम करेंगे तो -23k आएगा हमारे पास और -64। क्योंकि हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए जो इसके साथ -23k है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसे कैंसिल। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 64/23। ये हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6। ये सेम मतलब स्टेटमेंट वैसी है लेकिन यहाँ पे 6 लिखा हुआ था। मतलब पहले जो था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 था, अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज इक्वल टू 6 है। तो इसके हम पहले इसका सम निकालेंगे फिर इसका प्रोडक्ट, उसके बाद जो है ना इसकी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से पहले आप इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2k
और सी की वैल्यू 2k+1। ये 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। यहाँ पे हम सम करेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखें सम ऑफ द रूट्स, वो इक्वल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो -b/a के इक्वल माइनस, और -b जो है यहाँ पे -2k है ओवर a की जगह पर 1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2k आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर। साथ हम फाइंड करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमारा अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा, जो कि इक्वल है c/a के। तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर a की वैल्यू। c की वैल्यू थी 2k+1 और a की वैल्यू 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2k+1 के इक्वल। मतलब जो सम है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा वो 2k के इक्वल, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा वो है 2k+1। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जो दी है कंडीशन के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट जो है वो 6 के इक्वल है। तो इसके मुताबिक हम आगे इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। यहाँ पे लिखें बाय गिवन कंडीशन, और जो हमारे पास थी गिवन कंडीशन उसमें कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। मतलब सम है स्क्वायर ऑफ द रूट्स का। तो स्क्वायर ऑफ द रूट्स बनेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। जिस हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे हमारे पास a² प्लस b² जैसी वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन 7 + 2a भी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे a² है प्लस b², जिस तरह कि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन 2a वाली टर्म हमारे पास नहीं है। उसको हम अपने पास से ऐड करेंगे, साथ उसको बैलेंस करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये दो वैल्यूज जो थी इसको हमने ऐसे ही लिखा, लेकिन ये 2 अल्फ़ा बीटा हमने खुद से ऐड किया है। इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल टू 6। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सम भी आ गया और इधर प्रोडक्ट भी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 2k एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2k+1। अब यही दो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पे 2k² आएगा -2 और यहाँ पे 2k+1 इज इक्वल टू 6। 4k², इसका 15 मल्टीप्लाई करें तो -4k। इसके साथ फिर अब अगर आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो -2, और ये 6 जो है इसको आप इस साइड पे लें साथ -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जो इसकी जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको कर दें। अब इसमें 4k² वैसे ही रहेगा, -4k भी, और ये मिलके बनेगा -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर 8 है। देखिए 4 और 8 में 4 का मन चुका, ये सारे 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 कॉमन, बाकी बचेगा k² माइनस k और -2 इज इक्वल टू 0। 4 नीचे आके 0 से डिवाइड होगा, और ये जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा इधर। अब देखेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो -2 आएगा हमारे पास। फैक्टरेशन का रूल जो है 2 को आप डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, हमें इसको ब्रेक करना है कि हमारे पास -1 आ जाए। तो -2 + 1 = -1, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, मतलब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई कि ऐड करने से सेंट्रल टर्म आ रही है और मल्टीप्लाई करने से ए और सी को जो मल्टीप्लाई करने से आता है वो आ रहा है। इस वजह से हम यही दो नंबर यूज़ करेंगे, -2 और 1। इसके बाद के लिख देंगे, मतलब के स्क्वायर, उसके बाद हम -2 के और साथ 1, तो 1 की जगह पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, -2 = 0। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इन दो टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो के है, बाकी बचेगा k -2, यहाँ पर +1 कॉमन, इधर से k -2 = 0। अब ये एक टर्म बन, ये एक और एक है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, k -2, k + 1 = 0। यहाँ से हमने ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म थी इसके 2 लीनियर फैक्टर्स बना लिए थे। अब इन लीनियर फैक्टर्स को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे k -2 = 0 और इधर से k + 1 = 0। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी और साथ यहाँ से दूसरी वैल्यू -1, तो ये दो वैल्यूज हमने k की फाइंड कर ली। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। बाकी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है, कहता है फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p², ठीक है, इज डिफर बाय यूनिटी। मतलब यूनिटी से मुराद 1, मतलब इसके जो रूट्स का डिफरेंस है वो मतलब 1 होगा, तो आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करें। तो पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद जो इसने कंडीशन दी है उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको लिखें x² - x + p² = 0। a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -1 और c की जगह पर p² है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने काम करना है आगे। फिर आप देखें सम ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा + बीटा = -b/a। -b की जगह पर आएगा -1 और a की जगह पर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारा सम ऑफ रूट्स जो है वो मतलब 1 के इक्वल। आगे आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। तो वो होगा c/a। अब c की जगह पर p² है और a की जगह पर 1 है, तो ये हमारा इक्वल आ गया p² के। अब इसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करना है। उसमें जो कंडीशन इसने दी थी कि फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इज डिफर बाय यूनिटी। तो रूट्स हमारे पास थे अल्फ़ा बीटा, तो गिवन कंडीशन लिखेंगे पहले बाय गिवन कंडीशन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। चूँकि उसने बोला था कि रूट्स का जो सा डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है।
अब लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मतलब माइनस वाली वैल्यू नहीं, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, इसका हम स्केयर ले सकते हैं। स्केयर तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल 1 स्केयर। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्केयर वाला, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो a की जगह पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर आएगा प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। इसके साथ हम यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यूज जिस तरह हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन में, हमें अपने पास इसमें टर्म ऐड करनी पड़ेगी 2 अल्फ़ा बीटा और उसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये टर्म हमने उससे ऐड की, इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फिर ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। देखेंगे ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है और ये हमने उससे ऐड की और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं ये मिलकर स्क्वायर कंप्लीट कर देती हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये मिलके बनेगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हमारे पास है 1, चूँकि ये सम था 1 का स्केयर ले सकते हैं। माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास पी स्क्वायर, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4 पी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसको हम उस साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस 4 पी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस 4 पी स्केयर इज इक्वल टू 0, पी स्केयर इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4। तो पी स्केयर इज इक्वल टू 0, जो कि माइनस 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे तो p इज इक्वल टू 0। 0 आपको पता है ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इस वजह से आंसर इसका 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज डिफर बाय 2। मतलब अगर रूट का डिफरेंस 2 के इक्वल है तो फिर हमने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए पहले आप फिर से इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a 1 के इक्वल है, b 3 के इक्वल, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल है p माइनस 2 के। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे अब इसको। तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, वो इक्वल होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो कि माइनस बी ओवर ए होगा। माइनस देखेंगे यहाँ पे b की जगह पर है 3 और a की जगह पर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3। ये हमारे पास सम आ गया। इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, उसकी वैल्यू आएगी c ओवर ए। तो c की जगह पर हमारे पास जो मौजूद है वो p माइनस 2 और 1, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया p माइनस 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि इसके जो रूट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं 2 से, मतलब रूट्स का जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल है। तो फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फ़ा होता है, सेकंड रूट बीटा होता है, तो उनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल। मतलब अगर आप दोनों रूट्स को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। इसके अकॉर्डिंग अब हमने इसकी वैल्यूज़ बनानी है ऐसी कि हमारे पास एक सम वाली वैल्यू आ जाए और एक प्रोडक्ट वाली आ जाए।
तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। इसका हम स्क्वायर लेंगे अब, तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग होगा अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 16। लेकिन अब देखें यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्फ़ा बीटा में। उसके लिए जो हमने पहले रूल अप्लाई किए हैं वैसा ही करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने खुद से ऐड किया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 16। ये 2 वैल्यूज़ यहीं पर रही, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे, और ये हमने खुद से ऐड किया और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी किया। अब अगेन ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये मिलके स्क्वायर कंप्लीट करेंगी। जब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आप स्केल लेंगे 2 का, तो ये हमारे पास 4 आएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे हम। यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पुट करनी है वो थी -3, तो -3 स्क्वायर माइनस 4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी p-2 इज इक्वल टू 4। इसका आप स्केल लेंगे 9, और इसको करेंगे -4p प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो आप इनको ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 17। इसको दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, -4p इज इक्वल टू 4 माइनस 17, तो -4p इज इक्वल टू 4 माइनस 17 जो बनेगा -13। तो हमें p की वैल्यू चाहिए, तो ये -4 इधर मल्टीप्लाई रहेगा, दूसरे साइड पे जाके डिवाइड करेंगे इसको 13/-4, तो p की वैल्यू आ जाएगी 13/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है m इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई हमें x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन थ्री अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तब m की वैल्यू फाइंड करें। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अब हमने इसको m की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले हम इसकी वैल्यूज़ देखेंगे। पहले इक्वेशन लिखें x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3m माइनस 5। इसके अकॉर्डिंग आगे काम करना है हमने। उससे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले हम करते हैं सम ऑफ रूट्स, वो इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल है -b/a के। तो -b की जगह पर 3m माइनस
बी की जगह पर आएगा -7/1, तो इसका आंसर आएगा 7, जो कि ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएगा प्लस। उसके आगे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो इक्वल होंगे अल्फ़ा बीटा के, और ये c/a के इक्वल। तो c की वैल्यू है 3m-5/1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3m-5। इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आगे। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बेसिकली वो ये बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रखें, और इसके अकॉर्डिंग जो आगे से बनेगी वो है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं। ये आपके जो इसके ना गिवन कंडीशन थी वो हमारे पास थी यहाँ पे 3α प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, तो इसको भी साथ लिख लें हम 3α प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लें। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। अब पहले जो है इसकी ना फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, जो कि यहाँ पे हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आएगी 7 माइनस बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 रखें। ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये असल में यहाँ से इसको एलिमिनेट करने के लिए, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब आप कहते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3 और अल्फ़ा की जगह पे आएगा 7 माइनस बीटा, और आगे यहाँ पे 2 बीटा था वो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर पहले जो है ना बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद अल्फ़ा की आ जाएगी इससे, फिर हम जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से। लेकिन m की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमारे पास अल्फ़ा और बीटा के दोनों वैल्यूज आनी चाहिए। तो पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आएगा 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप देखें कि जो सी वैल्यू है यहाँ पर बीटा वाली उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस बीटा 4, ये वाला 21 हो जाके -21 बन जाएगा। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू -17। यहाँ से आप देखें माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 17, और ये हमारे पास है बीटा की वैल्यू। इसको हमको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। तो 4 हमारे पास ये थी अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, बीटा की जगह पर 17, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -10। यहाँ पर हमारे पास जो है एक वैल्यू है 17 जो कि बीटा की वैल्यू है, और अल्फ़ा की वैल्यू है -10। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब क्या कहते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, जो थी हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अल्फ़ा की जगह पर 17 आएगा, और इधर यहाँ पर बीटा की जगह पर 17 और अल्फ़ा की जगह पर -10। (3m-5) ये नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 17 को -10 से, तो इसका आंसर आएगा -170। यहाँ पे 3m-5, ये जो सा -5 है मतलब कांस्टेंट m की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो -170 + 5 इज इक्वल टू
3m, यहाँ पर आएगा -165 इज इक्वल टू 3m। क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -165/3 इज इक्वल टू m। अब आप देखेंगे 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 5s are 15, 1/3 5s are 15, m इज इक्वल टू -55। ये हमारे पास m का आंसर आ गया। जो रिलेशन है वो आपकी 3α - 2β इज इक्वल टू 4 है। मतलब आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर मतलब इस इक्वेशन के रूट सेटिस्फाई करें इस रिलेशन को, तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे आगे अपना। इसको भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे जो हमने इससे पहले इसका किया था फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू है हमारे पास 3m - 5। तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे हम। तो पहले हम फाइंड करेंगे सम इक्वल होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है -b/a, तो -7/1, तो ये हमारे पास आ गया -7। ये हमारे पास सम आ गया इसका। अब हम इसको करेंगे प्रोडक्ट जो कि हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, वो c/a आएगा और c की वैल्यू जो है वो 3m - 5/1, यहाँ से 3m - 5। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m - 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं हम। इसके बाद जो रिलेशन दी गई थी वो थी 3α - 2β इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हैं। यहाँ से m की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा होना चाहिए, और अल्फ़ा बीटा इन दो इक्वेशन से हमारे पास आएगा, मतलब 1 से और 3 से। तो पहले हम इधर से एक वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फ़ा की फ्रॉम इक्वेशन 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है बीटा को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, -7 - बीटा, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 भी रख सकते हैं। ये वैल्यू जो है ना हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट इन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास 3α - 2β इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से जो है अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास -7 - बीटा, वो हम अल्फ़ा की जगह पर पुट कर देंगे यहाँ पे 3 अल्फ़ा की जगह पर -7 - बीटा -2β इज इक्वल टू 4। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -21 - 3β -2β इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट ये कि हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, -21 - 5β इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वजह से जो कांस्टेंट है दूसरी साइड पे ले जाएं, वो जाके प्लस हो जाएगा 4 + 21। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 25, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, से कैंसिल -5 बीटा इज इक्वल टू -5। ये आई हमारे पास बीटा की वैल्यू। इसको अब हम पुट करेंगे अल्फ़ा के अंदर।
जो अल्फ़ा वाली इक्वेशन थी ये वाली हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। तो द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हमारे पास जो बनी हुई थी यहाँ पे, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा की वैल्यू थी -5, -7 प्लस 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यू -5 और ये -2, ये दोनों वैल्यूज हम अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। आप लिखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इक्वेशन 3 में पुट करनी है। 3 हमारे पास, सॉरी 2 में पुट करें। 2 है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे अब इसकी। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -5, तो इज इक्वल टू 3m माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करें 10, यहाँ पे 3m माइनस 5, ये -5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, यहाँ पे 10 प्लस 5 करें तो 15 इज इक्वल टू 3m, 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 5 जार, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स किए हैं, थर्ड पार्ट इसका 100% ऐसा ही है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, आप लोग ने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें कह रहा है 2m प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। मैं कहता है m फाइंड करना है हमने, इफ सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल to given number equal to given number lambda। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, इसके साथ कहता है कि m की वैल्यू फाइंड करें इफ द सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों जो है ना वो किसी नंबर लैम्डा के इक्वल है। बस देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है 2m प्लस 3 और b इज इक्वल टू 7m माइनस 5 और c इज इक्वल टू 3m माइनस 10। यहाँ पे पहले हम सम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो क्या होता है माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे माइनस बी की जगह पर है 7m माइनस 5 और ए की जगह पर मौजूद है हमारे पास 2m प्लस 3, और ये उसने बताया कि ये इक्वल है लैम्डा के। इस तरह आगे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं।
जो कि अल्फ़ा बीटा और ये C/A के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास C था 3m - 10, A की वैल्यू थी 2m + 3। ये भी हमारे पास रियल लैम्डा के इक्वल है। बाकी नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो भी लैम्डा के इक्वल था और अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल। मतलब अगर इनकी राइट साइड सेम है तो उसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा। चूँकि अगर इनकी राइट साइड सेम है तो फिर लेफ्ट साइड भी सेम होंगी आपस में। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। उसके लिए अब देखें कि इसको हम इक्वल रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर था -7 -5 ओवर 2m + 3 और यहाँ से 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अब हम अगर नेक्स्ट जो है देखेंगे कि इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसकी, क्योंकि बनेगी 7m - 5 और यहाँ पे 2m + 3। इस तरह ही यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m + 3 आगे जाएगा 3m - 10 के साथ। अब पहले हमने 7m को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 7m इससे 2 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 14m साथ स्क्वायर। उसके बाद 7m को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 21m। फिर अब -5 को 2 से करेंगे तो -10m। फिर -5 को 3 से करेंगे तो -15। अब जो हमने जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस तरह हम ये सेकंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो 2m को 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m² और 2m को फिर -10 से करें तो यहाँ पर आएगा -20m। फिर 3 3 = 9m और साथ फिर 3 को -10 से करेंगे तो -30। अभी आगे वाला माइनस ऐसे ही रहने देंगे, चूँकि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो उसके लिए आएगा 14m², इनको ऐड करेंगे तो +11m -15, यहाँ से 6m² और -20 + 9 ये मिलके बनेगा -11m -30। यहाँ पर माइनस है और ये अंदर ब्रैकेट है, तो आप इसको ओपन करेंगे, इस वजह से साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहले बनेगा -14m², फिर -11m, फिर +15 और 6m² -11m -30। यहाँ पर हमने इसकी ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लिया। अब हम करेंगे ये कि सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके चले जाते हैं। -14m²। अब लाइक वैल्यूज़ को साथ साथ लिख सकते हैं कि ये 14m और ये 6m² जाके -6m² बनेगा। फिर आगे से 11m और ये -11 दूसरी साइड पे जाके +11m बनेगा। फिर +15 और ये 30 उस साइड पे जाके +30 = 0। इसके बाद आप देखें कि इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब -20m² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा +45 = 0। इसको हम चूँकि ये कांस्टेंट है और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -20m² = 45 को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे जाके -45 बनेगा। तो m² की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए ये जो -20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो गया।
जहाँ से हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 5 9s are 45 और 5 4s are 20, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसका हम अंडर रूट ले सकते हैं इधर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 4 का 2 साथ इसके आएगा प्लस माइनस। तो ये हमारी m की वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। 4x² माइनस 3 प्लस 5mx माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने फाइंड करना है m को ही, जिस तरह हमने इससे पहले लास्ट क्वेश्चन में किया था कि m फाइंड करें जबकि ये जो उनसे सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है एक नंबर लैम्डा के। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे 4x² माइनस 3 प्लस 5mx माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 3 प्लस 5m और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 9m माइनस 17। तो पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं। इसका सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होगा माइनस b/a के, माइनस यहाँ पर माइनस b मतलब 3 प्लस 5m और a की जगह पर आएगा 4। इसको आप ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा इसका, और यहाँ पर आएगा 3 प्लस 5m ओवर 4। आगे हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा के, जो कि c/a। c की जगह पर आएगा माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। चूँकि यहाँ पर कंडीशन में जो दिया गया है वो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी जो है वो लैम्डा के इक्वल। मतलब इसकी अगर राइट हैंड सेम है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया बस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हम इन दोनों नंबर्स को मतलब इक्वेट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर आया था यहाँ पे वो था 3 प्लस 5m ओवर 4, और जो अल्फ़ा बीटा का वो है माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 3 प्लस 5m ओवर 4, यहाँ पे माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। अब ये फ्रैक्शंस में और सिंगल टर्म में, तो हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो सकता है 3 प्लस 5m के, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो सकता है माइनस 4 9m माइनस 17, या 4 यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। इसमें 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगर कांस्टेंट हो तो वो आप कर सकते हैं, जो कि अगर वेरिएबल हो तो उसको आप मतलब नहीं करेंगे, जो कि वो फिर एक उसका आंसर प्लस माइनस में नहीं आएगा, सिर्फ एक सिंगल आंसर आएगा। इसे यहाँ पे जब माइनस 9m माइनस 17, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 प्लस 5m इक्वल टू माइनस 9m, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 17 हो जाएगा। इसके बाद हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 5m प्लस 9m और ये 17, ये 3 उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ पे हम करेंगे 5 प्लस 9 14m और 17 माइनस 3 14, m इज़ इक्वल टू 14
ओवर 14 से कैंसिल होके m इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।